गया? मैं उनका शकल नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि मुझको उनको शकल दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आँख से एकदम अंधेरा छा गया था और मुझे ले जा कर के सदर शायद मुझे भर्ती किया। वहाँ से मुझको मेडिकल में जाना पड़ा। मेडिकल में गई तो मुझे मतलब दिखाई-उखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ़ उल्टी कर रही थी, दवा मतलब मैं पूरा बदबू हो रहा था, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे मतलब 2 दिन के बाद कि 1 दिन के बाद मुझे होश आया तो मेरे जेठान बड़ी वाली जिसका नाम संजू है और सोनमती, मेरे भसुर रामाकांत और मेरे बगल के 2 लोग थे, मुझे चिरौरी लगे करने कि माफ़ कर दो, जाने दो, उन लोग को छोड़ दो, मत बोलिए, पुलिस में बयान मत दिया। तो मैं पुलिस वालों से मतलब झूठ बोली कि मैं खुद का ज़हर खाई हूँ और मैं गुस्से में ज़हर खा ली हूँ। मैं यही बयान दे कर के उन लोग को बचाई, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे बचाने के मुझे इतना बड़ा सज़ा मिलेगा। मेरे पति को लोग दूसरी शादी करवा देंगे और मुझे घर से बेघर कर देंगे। मुझे अगर ये पता होता तो मैं उस दिन ये झूठ नहीं बोली होती, अपने परिवार को नहीं बचाई होती। मैं जहाँ तक सोच रही थी कि अपने परिवार वालों के साथ किसी तरह से मैं रहूँगी, उन लोग को बचा लेती हूँ, भले ही मेरा परिवार है, मैं मतलब बचाई हूँ। देखिए, ये 7 फेरे ली थी तो उसका एक कदर की, लेकिन पति ने क्या किया? पति ने इनको मारा, मारने के बाद जहर पिलाए, हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में क्या होता है, बाद में इनके घर के लोग सारे लोग जाते हैं। जाने के बाद इनको मनाते हैं कि अच्छा मना कर दो कि पुलिस केस ना हो। ये मना भी चलिए मान जाती हैं, ये घर आती हैं फिर इनको मारा पीटा जाता है। हाँ, मुझे बहुत मार मारे लोग। मैं इसमें मैं एक्स-रे करवाई हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा चोट दिखाया है। आप देख सकते हैं शायद ये मतलब रीढ़ की हड्डी का ये एक्सरे है। आप देख सकते हैं इसमें, ये मतलब जहाँ एक्सरे करवाई थी इनको, जहाँ चोट लगी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, उसमें मतलब सूजन बता रहा है। इस वजह से मैं जब हवा चलता है मैं बाहर नहीं बैठ पाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। दिन डूबता है तब मैं बाहर निकलती हूँ। इतना ज़्यादा मेरे कमर में दर्द होता है, बेल्ट बाँध के मैं अंदर ही सोई बैठी रहती हूँ, बाहर नहीं आती हूँ। यही मेरा बचाने का गुण बात था कि मैं उन लोग को बचाई और मुझे इस तरह वो लोग किए। ज़्यादा करके मुझे मेरे भसुर रामाकांत, रामदास, उनकी दोनों मतलब दोनों की पत्नियाँ मुझे बहुत ज़्यादा मारी थी और मारने के बाद मैं वहाँ से घर आई थी। तो मारी क्यों थी? जब घर बुला करके वहां सब लोग मना, फिर यहाँ क्यों मारे? यहाँ लोग इसलिए मारे कि मैंने कंप्लेन कर दिया था थाने पे कि मुझे ये लोग मतलब मेरी जान को खतरा है, इसी वजह से। लोग बोल रहे थे चल के सुलह कर लो, सुलह कर दूँ। मैं बोली ठीक है मैं सुलह कर दूँ, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कल ही चल के सुलह कर दूँ। मैं कल बोल रही थी लेकिन वो लोग रात में ही मुझे बहुत मार मारे। बताइए, अच्छा कोई अगर परेशान होता है तो प्रशासन के ही पास तो जाता है तहरीर देने। इनको लगा कि मुझे दिक्कत है, मुझे खतरा है, तो प्रशासन से जाकर के मदद मांग लिया, तहरीर दे दी। तो इन्होंने तो कोई गलत किया नहीं, तो इसको मारने की क्या बात आ गई? और रही बात ही सुलहनामा की, तो ये बात तो 1-2 दिन के बाद भी हो सकता था। फांसी तो किसी का होता नहीं है। देखिए, इतना शोषण किया जा रहा है इस महिला का, अब ये महिला कब तक सहे? सन 2017 में शादी होती है, 22 में इनके पति से आप देख रहे हैं इनके साथ कितना होता दहेज को लेकर के, और बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? ये तो ईश्वरी कृपा, ईश्वर जाने। अच्छा, तब से आप फिर चलिए ये हो गया, उसके बाद कोर्ट कचहरी का क्या से मामला फिर शुरू हो गया?